हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज जो है 1.1 सेट्स। ओके, तो आप जो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ये बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं देखे तो जाके देख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देखो, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, तो आपको क्या करें क्लियर समझ में आएगा। तो मैंने सेट किसको बोलते हैं? सेट मतलब क्या होता है? जो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, क्या होता है कि सबके लिए जो है इक्वल है। मैंने एग्जांपल में दिया था कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, कि कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया में, तो 29 है। तो आपके लिए भी 29 है, बट आपसे पूछा जाएगा कि फेवरेट स्टेट कौन है, तो आप क्या कहोगे कि सबका अलग अलग है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्या हुआ? जो पहला था। तो ये चीज़ें होने, तो वेल डिफाइंड के लिए समझो। तो पहला जो क्वेश्चन है आप समझना, पहला क्वेश्चन इसका जो है, तो एक कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, तो एवरी क्वेश्चन करते हैं और देखोगे कि सारे क्वेश्चन पढ़ो और इजी से होते चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे से। तो बताओ, जो कलेक्शन ऑफ जो मंथ होते हैं, जो बिगनिंग जो है लेटर क्या होता है? जे से। तो जे से कौन कौन से होते हैं? तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। इस सब के लिए अगर जे से अगर हो रहा है, जैसे कि मान लो कौन है, जनवरी, जुलाई, जून, ये सब क्या है? ये वेल डिफाइंड है, जो कि ये यहाँ पे, तो ये एक सेट है। क्या है? अगर वेल डिफाइंड है, अगर जे से अगर कोई लेटर हो रहा, बिगनिंग हो रहा जैसे मंथ में, तो सबके लिए क्या है? सेम ही है ना। सबके लिए क्या है? सेम है। जैसे जनवरी होते हैं तो जनवरी आपके लिए भी है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा? तो एक कलेक्शन हो जाएगा वेल डिफाइंड, बिकॉज क्या होता है, वन कैन जो है डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ दैट बिलोंग टू द कलेक्शन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है कि ये कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेना है, दिस कलेक्शन इज सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, कलेक्शन लिख देता हूँ डायरेक्ट में, कलेक्शन इज ए सेट। ओके, सेट और बतानी है, बट सेट है या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स बताना है। ओके, और जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर कर सकते हैं कि ये जो अभी बोला कि जो क्या है, डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ, है ना, जो बिलोंग क्या कर रहे हैं? जी से कर रहे हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है क्या? ये जो है वैरी करते रहते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अभी मान लो, अभी कोई राइटर है, बहुत अच्छे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है वो, बड़ा टैलेंटेड है, हो सकता है उससे आगे आने वाले फिर क्या हो जाएगा? दूसरे टैलेंटेड हो जाएंगे। तो ये कलेक्शन जो है, ये क्या है? नोट, ये जो है वेल डिफाइंड है। ये ऐसा नहीं है कि वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बात है कि जैसे कि मान लो तुम्हारे लिए कोई टैलेंटेड है, तुम्हारे अपने नज़रियों से देखते हो कि चेतन भगत बहुत टैलेंटेड है, जो राइटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत सारी उनकी जो बुके पे मूवी भी आई, जैसे 2 स्टेट्स दिख रहे हैं, तो वो लिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले जो आएंगे वो क्या होगा कि उस मोस्ट टैलेंटेड में वो रहेंगे, या 10 मोस्ट टैलेंटेड में रहेंगे, या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे ये लिख लेना है तुम्हारा, ये जो होगा, ये जो होगा, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। नहीं है ना? सेट नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे ये देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन है, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेटर जो है, अभी जैसे मान लो कि विराट कोहली है, MS धोनी है, रोहित शर्मा है, बहुत सारे हैं प्लेयर। बाहर से लो तो बहुत पहले के ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये सो जो पहले के थे। तो ये क्या है? बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन जो होनी चाहिए तो टीम का। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है क्या? नहीं है ना। पहले जो है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कोई बना रहा था, उसके बाद अब कोई और रिकॉर्ड बना रहा है, कोई और रिकॉर्ड बना रहा है। पहले देखो विराट कोहली रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा था, फिर अम्बला आया जो है, तो उसने बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा सेंचुरी मारा। तो ये क्या है कि ये वैरी करते रहता है, ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। तो ये कर रहे हैं कि इसमें लिखोगे बिकॉज, अगर लिखना चाहो, अगर जस्टिफाई योर आंसर कहना, तो बिकॉज जो हो जाएगा द क्राइटेरिया जो है
फॉर डिटरमाइन बैट्समैन टैलेंट जो है मैं क्या कर रहा है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन कर रहा है, तो ये क्या है, नहीं है। तो दिस कलेक्शन लिख सकते हो, क्या कर सकते हैं, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। समझ में आ रही बात है। सेट, सेट का मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड के मतलब कि सबके लिए इक्वल ही होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है। अगर सबके लिए इक्वल नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वैरी कर रहा है तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो ये क्या है, आपके क्लास में बॉय, आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे क्लास में कितने बॉय हैं। अगर तुम्हारे क्लास में मान लो कि 15 बॉय है तो वो आइडेंटिफाई है, वो पूरी तरह से क्या है, वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई है। तो ये क्या हो सकता है, ये एक सेट है। समझ में आ रही बात है। तो ये क्या है, सेट है। कलेक्शन ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएंगे। ओके, मतलब कि आपको तो पता होगा ना कि जैसे कि आपकी क्लास में है तो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि ये बॉय हु बिलोंग टू दिस कलेक्शन। जैसे मान लो कि ये बॉय हो जो हमारे क्लास से ही है, तो आप आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि रोहित, मोहित जो भी आपके फ्रेंड हैं तो आपके क्लास के ही हैं, तो ये एक आइडेंटिफाई है, वो डेफिनेटली है। समझ में आ रही बात है। तो ये होगी आपकी कलेक्शन होगी। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 से लेके क्या तक, 90 तक 99 तक जाएंगे, लेस देन 100 से। तो ये सबके लिए क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं कि अब मेरे लिए ही नेचुरल नंबर, आपके लिए नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये जो है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज क्या है, इज ए सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट है। जो वेल डिफाइंड रहेगा वो क्या होगा, सेट होंगे। समझ में आ रही बातें। तो ये कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय राइटर जो है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये क्या है, अब बताओ यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो लिखे गए हैं बुक है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि चुनिंदा बुक ही है, जो भी बुकें हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो सब अगर पढ़ोगे, जैसे जो भी पढ़ रहे हो तो उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये प्रेमचंद्र जी का बुक है, कर सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। अगर तुम देखो उनके राइटर ऊपर में लिखा रहता तो आप क्या कर सकते हो कि उसको उनका कलेक्शन कर सकते हो, जो प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखे गए, प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो बुकें लिख गया उसका एक कलेक्शन कर सकते हो। तो वो क्या हो, हाँ उन्होंने 8 बुक लिखी है, 9 बुक लिखी है, 10 बुक लिखी है, इतने नॉवेल्स लिखे हैं। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सेट हो जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करनी नहीं है, बतानी है कि सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर जो होगा ये क्या होगा, एक सेट हो जाएगा। जितने भी ऑल इवन इंटीजर होगा, क्या 2 4 6 8, ये सब क्या है, ऑल इवन इंटीजर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपसे पूछूंगा कि आप बताओ कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो आप भी बोलोगे 2 4 8 6 इस तरह से बोलोगे। किसी से पूछो तो ये तो यही बोलोगे, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि किसी का और कुछ और आ रहा है और किसी का कुछ और आ रहा है, इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सभी का एक ही होनी चाहिए। समझ में आ गई बातें ना। तो यही हो। अब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अब कलेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, अब मान लो कि इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। आपके लिए भी 6 है, मेरे लिए भी 6 है, सबके लिए क्या है, 6 है। समझ में आ रहा है, मतलब एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, चैप्टर में तो ज़्यादा है। अगर चैप्टर 6 चैप्टर है तो इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो कलेक्शन आप तो समझ में आ गया कि सबके लिए इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएंगे। आ गई बातें समझ में। अब लास्ट है इसका, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप देखते हो कि बहुत सारे हैं डेंजर, जैसे स्नेक है और सब बहुत सारे हैं एनिमल हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है, डेंजरस। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है, मैं बोलता हूँ लीच, जो चूहों होते हैं वो बहुत डेंजरस, मुझे सबसे ज़्यादा डर आते हैं उसी से लगते हैं। अगर कोई एनिमल तो है नहीं, बस वो छोटा सा बोलते हैं, वो एक एनिमल में आते नहीं हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह कह सकते हो, इंसेक्ट वगैरह भी नहीं कह सकते, मतलब छोटा एनिमल है वो भी इस तरह से। तो वो बहुत, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हर एक का अपना अपना चॉइस होता है कि कौन सा अगर डेंजरस है। किसी को स्नेक तो कोई खेलते हैं स्नेक से, किसी ने पाल रखा है, दुबई जाओ तो शेर पाल रखे हैं, चीता पाल रखे हैं, तो इस तरह से टाइगर वगैरह सब जगह। तो हर एक का अपने अपने नज़रिया है कि डेंजरस मेरे लिए कौन है। तो ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है, दिस कलेक्शन इज नॉट ए
सेट, तो ये सेट नहीं है। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट तो आप लिखते रहोगे स्नेक, ये कितना लिखोगे, नहीं है ना, ये सब के लिए अलग अलग है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिख रखा हूँ, क्योंकि लिखना ना पड़े, वरना क्या हो जाएगा और लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप बताओ, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करनी है। आपने बता रखा हूँ कि बिलोंग्स को क्या बोलते हैं, इस तरह से सिंबल जो होता है बिलोंग्स का होता है, ये नॉट बिलोंग का हो गया। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो, अगर मैंने बिलोंग नहीं बोला कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देख लो, उसमें सारे डिटेल में बता दिया हूँ। ओके, जो भी है 10, 12, 15 मिनट की वीडियो है और उसमें तो जो भी बताया हूँ पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड बता दिया हूँ। तो आप बताओ कि लेट जो है ये एक सेट है, ये सेट है और इसका ये एलिमेंट है, ये सेट है, इसका एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट जो है सिंबल जो है ये क्या है, बिलोंग्स का और नॉट बिलोंग का, इन द ब्लैंक स्पेस। तो अब देखो ये 5 है, ये एस नहीं है, ये 5 है, थोड़ा सा मेरा 5 और एस में अंतर नहीं लगेगा तुम्हें, तो ये 5 है। तो आपको बताना है जो ये बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो ये सेट देखो, सेट अगर मान लो ये एक सेट है 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ओके, तो ये बताओ इसमें 5 क्या बिलोंग कर रहा है, ये अगर है बिलोंग्स 5, इसमें 5 जो एलिमेंट है क्या, ये देखो 5 है ना, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहे हैं। ओके, आगे बातें समझ में। अब ये बताओ कि ए जो है, तो ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह से आपको सिंबल दिखाना है। ओके, दूसरा में बताओ, दूसरा में क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स 8 लिखा, क्या इसमें 8 है क्या, इसका एलिमेंट 8 है क्या, 1 से लेके 6 है, 8 नहीं है, तो इसका मतलब नोट्स बिलोंग नहीं है ना, बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह थर्ड में देखो, थर्ड में देखो क्या है, ये जो ए बिलोंग्स पहले लिख रहा हूँ 0, इसमें 0 है क्या, कहीं पे दिख रहा है 0, इसका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। तो इसका जो सेट है, इसमें कोई भी ए जो सेट है उसमें 0 है ये नहीं, तो नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। उसी तरह से फोर्थ का देखो, ए जो है बिलोंग्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कर रहा कि नहीं कर रहा। 4 देखो कर रहा है क्या, इसमें 4 है, ये रहा 4, तो ये बिलोंग्स कर रहे हैं। आगे बातें समझ में। उसी तरह से फिफ्थ देखो, ए जो है बिलोंग 2, तो 2 कर रहा है ना, ये देखो 2 कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स, इसमें नोट नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पे लास्ट जो है इसका कितना ईजी है, ए जो है बिलोंग्स 10 कर रहे हैं क्या, बिलोंग्स 10 इसमें है ही नहीं, 1 2 6 है, तो इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, आई बातें समझ में ना, कितना आसान है, आई बातें समझ में। तो कौन कौन सा हुआ, ये जो हुआ नहीं हुआ, और क्या हुआ, ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, और कौन सा हुआ, ये नहीं हुआ। समझ में आ रही बात है। तो ये 1 2 3 नहीं हुए, 3 हो गए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्ट करते हैं, और क्योंकि इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप बताओ इसमें क्या करना है, कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी बताया था कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं। और रोस्टर फॉर्म में बड़ा इजी है लिखना, क्या करने है, करली ब्रैकेट करने हैं, आप करली ब्रैकेट में लिख देना, जो चीज़ें लिखा गया कहा गया है उसी चीज़ें को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो यहाँ पे ये कहा, राइट द फॉलोइंग सीट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखनी है आपको। ओके, तो इसको पहले समझो, इसको लिखा गया, जैसे मैंने बताया था कि मॉनिटर को लिखा गया, जो आपका जो क्लास में है मॉनिटर जो है उसके बारे में लिखा गया। तो आप कैसे उसको लिखोगे कि उसमें एक ही बच्चा है, कौन सा बच्चा है आपको पता नहीं है कौन से बच्चे, तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करो। देखो पहला जो है, पहला का आंसर जो है, ये जो सेट दे रखा x सच दैट x इज एन इंटीजर है, और एंड जो लिखा है -3, x का जो वैल्यू है -3 लेस देन x जो है, और इससे क्या है 7 से मतलब कि लेस है, मतलब 7 से लेस है, यहाँ पे -3 से ग्रेटर देन है, सॉरी -3 ग्रेटर देन x लेस देन क्या है 7 है। तो इसका जो वैल्यू जो है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से इक्वल टू रहता तब ने लेता क्या कि हम -3 ले लेते, तो -2 होगा लेस देन x है, और 1 भी होगा -1 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6 होगा, यही होगा ना, 7 तो नहीं होगा, लेस देन 7 बोला। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये रोस्टर फॉर्म में आपका लिख गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर मान लो कि सेट है
तो सेट जो है अब तो लिख सकते हो, तो ये क्या कर सकते हो कि जिससे इसका एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट कौन कौन सा हुआ, द एलिमेंट कौन कौन सा हुआ, एलिमेंट ऑफ दिस सेट, और क्या हुआ, एक हो गया -2 हो गया, ये हो गया -1 हो गया, 0 हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो, एंड 6 ये हो गया, एंड 6 हो गया। तो देयरफॉर कैसे लिखेंगे इसको, हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना, देयरफॉर, ओह सॉरी, तो देखो देयरफॉर में लिखो। अब आपको जो हो गया यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखोगे, -2 से लेके -1 0 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। थोड़ा पेन जो है ना, मोटा इंक है ना, तो लिखने में घिचपिचा जा रहा है क्योंकि छोटा लिख रहा हूँ, तो इस वजह से हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। आई बात है समझ में कि ये यहाँ से लिख दिए तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन जो है बी, ये जो सेट हो गया ये रोस्टर फॉर्म में, किसका रोस्टर फॉर्म, A=2 का हो गया रोस्टर फॉर्म। और पेज जो है इधर से उधर हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो है x जो है x इज ए नेचुरल नंबर है, लेस देन क्या है 6 है। मैं अब डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा हूँ कि एलिमेंट कौन कौन सा होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, बी में करली ब्रैकेट देना है, और लेस देन क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर लेनी है, लेस देन क्या लेनी है 6 लेनी है। लेस देन 6 मतलब कि नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5, बस इतना होगा, यही होगा ना जी, इससे तो ज़्यादा नहीं। 6 लेस देन 6 नहीं ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब किसी को लग रहा है आपका नेचुरल नंबर और तो ले सकते हैं ना कि 0 1 2 और 0, तो क्या नेचुरल नंबर 0 होता है क्या, नहीं होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से क्या है 1 से लेके 5 तक हो गया। तो सेकेंड का हो गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ पेजेस को तो समझ में आएगा। तो थर्ड में क्या है कि जो x जो है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको 2 डिजिट का नंबर बतानी है, ठीक है, ऐसा होनी चाहिए जिसको सम करने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद क्या आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है, जैसे कि पहला नंबर हम C में लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो इस तरह से। ओके, तो एलिमेंट्स लिखने से, तो C= लिखा, आपको कर्ली ब्रैकेट देने, तो जैसे 1 और 7 दोनों को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 से पहले स्टार्ट किया तो 1 और 6 होगा, 2 और 6 होगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 4 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब तो 5 और 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 80। अब किसी को लग रहा होगा कि 08 भी तो हो सकता है, तो 08 मतलब 2 डिजिट नहीं है ना, उसमें 1 ही डिजिट है, 8 सिर्फ है, भले उसको लिख लेते हैं 08। तो ये क्या होगा 2 डिजिट के लिए क्या होनी चाहिए, तो 2 डिजिट में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया, ये आंसर हो गया। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। आगे बातें समझ में आई, बातें समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ जो है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक डी है सेट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर जो है ऑफ 60। तो 60 जो डिवाइजर होना चाहिए तो कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो 60 का सबसे पहला नंबर क्या करो, इसको ना फैक्टर कर लो, जो हो सकता है। तो फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे डिवाइजर होगा जो प्राइम नंबर प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 60 को करो, ऐसा नहीं कि 60 भी ले लेना, 2 भी ले लेंगे, नहीं कुछ भी 4 बेग रहा है ऐसा नहीं लेना, 6 बेग रहा है, हमें प्राइम नंबर लेने। तो प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए 2 प्राइम नंबर है, 30 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर हमें क्या लेना, जैसे कि आया तो यहाँ पे अगर डी ले रहे हैं तो क्या आया, डी जो है आपका आया 2 2 3 5 आया। बट हमें क्या करना है, रिपीटेशन को नहीं लेना, जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं लेना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है 2 3 और ये 5, यही डिवाइजर है इसका।
प्राइम जो है नंबर जो है x जो है x 2 से करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा और 5 से होगा, और इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर से करोगे तो कोई भी डिवाइजर इसका 60 का नहीं है। ओके, तो आई बातें समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा, कर लो। जैसे 5 से करोगे तो आ जाएगा, तुम किसी से भी डिवाइड करोगे तो प्राइम, ऐसे नहीं कि 6 से कर लेना, वो प्राइम नहीं है। ओके, प्राइम नंबर नहीं है 6। प्राइम नंबर का मतलब जानते हो ना, प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है? प्राइम नंबर का मीनिंग होता है कि ओनली टू हैविंग 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? 2 है फैक्टर। या ऐसे बोल सकते हो कि या खुद से कटे या 1 से, खुद से या 1 से। जैसे कि मान लो 2 है तो 2 को क्या है 1 और 2 से ही कटेगा, और इसके अलावा किसी से ये नहीं फैक्टर हो सकता। ओके, तो ऐसा समझना। जैसे 3 है, 5 है, 1 और 5 होगा, इसके अलावा कोई होगा क्या? नहीं। 7 है, 7 क्या होगा? 1 और 7 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ओके, ऑन सेल्फ और 1। ओके, अब ये देखो 5th नंबर क्वेश्चन देखो। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री को लिखो, तो जो रिपीट है उसको क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? जो रिपीट है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो रिपीट में देखो क्या है, इसको इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल ही लिख देते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे रोस्टर। तो टी है, टी यहाँ भी है तो एक टी लिखेंगे। आर यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको मतलब घेर दो कि ये नहीं लिखने, एक ही को लिखने। आई है, आई लिखो। जी है, जी लिखेंगे। ओ है, ओ 2 हो गया, एक ही लिखेंगे। एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम हो जाएगा, एम। ई और क्या हो जाएगा? वाई। ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। आई बात है समझ में? कितना आसान है, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज भी। और इसी तरह से लास्ट देखो, ये क्या करना? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड जो है बेटर। तो बेटर का क्या करने है? एफ जो होगा सेट का, तो इसमें क्या करोगे? बी ई इस तरह से लिखना, और टी और आर रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा जो होगा 3rd का आंसर हो गया। तो कितनी आसान है, इस तरह से मैंने सारा का निकाला है, देख लो एक बार सारे जो है। तो ये हो गया तुम्हारा 3rd का। ओके, 3rd का हो गया ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट जो है 4th। आप क्या करो ना, साथ में कॉपी लेके बैठ के आप भी साथ साथ में क्या करो, करते जाओ। और करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें भी क्या होगा, अच्छी फील आएगी और समझ भी आएगा, और फिर क्या करोगे, एग्जाम में अच्छे कर पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस है, मैथ जो है प्रैक्टिस, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना ही समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ईजी भी चीज़ क्या करोगे, भूल जाओगे। समझ में आ रही बात है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। 4th में जो है, 4th में अब क्या है, 4th में यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, विल्डर फॉर्म कर रहा है। तो ये इसमें क्या करना आपको, सेट विल्डर फॉर्म में लिखना। तो अभी हम लिख रहे थे उसको किस फॉर्म में लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। अब उसको क्या करना है, सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है। तो रिप्रेजेंटेटिव बनानी है, एक मुखिया बनाना, उसको किस तरह से हम लिखेंगे, समझ में आ रही बात है? तो इसको कैसे लिखेंगे, दिख रहा है कि 6 3 6 9 12 है। तो इस तरह से देख रहे हो कि 3 है, फिर 2 जा 6 है, 9 है। तो ये 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा, 2 टाइम ऑफ मल्टीपल हो रहा है ना। या जिस तरह से लिख रहे हो, जैसे कोई नेचुरल नंबर या मल्टीपल हो रहा है 3 से, नहीं सॉरी, अगर 3 में मल्टीपल नेचुरल नंबर करो, 3 1 हो रहा, 3 2 हो रहा, 3 3 हो रहा, 3 4 हो रहा। तो इस तरह से लिख रहे हैं। तो पहला का आंसर कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स जो है सच दैट, एक्स जो है क्या होगा 3n, n जो होगा ऐसे लिखो ना, देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1 हो गया ना। फिर लिखोगे 6 है तो क्या लिखोगे 3 × 2 है ना। 9 है तो क्या लिखोगे 3 × 3। तो देख रहे हो 1 2 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आ रहे हैं। तो देखो 9 हो जाएगा, 3 × 4 होगा यहाँ तक समझ में आई बात है। तो ये होगा 3 × n। n जो होगा क्या बिलोंग कर रहा है, n जो है कैसा बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नोटेशन आपको बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर को नोटेशन n कैपिटल में लिखते हैं। एंड जो होगा वेयर लिख सकते हो या एंड लिखेंगे, वेयर जो होगा। अब एन जो है नेचुरल नंबर कहाँ तक कर रहा है, 4 तक ही कर रहा है ना। अगर 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा। हमारे तो सेट में है ही नहीं, 15 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 नहीं। तो लेस देन क्या होगा, एन जो है ये जो नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं नंबर लिख रहा हूँ, ये बिलोंग जो लेस देन कितना कर रहा है, या एन जो है बिलोंग्स तो कर रहा है, या एन लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। एन क्या हो जाएगा लेस देन
लेस देन इक्वल टू 4, 4 भी यूज कर रहे हैं और लेस देन कर रहे हैं, तो इस तरह से ये एक आपका बन गया। समझ में आ रही बात है? तो ये हो जाएगा n जो है, ये वाली n जो है नेचुरल नंबर तो बिलोंग कर रहा, और n कैसा बिहेव कर रहा है, लेस देन 1, या फिर लिख सकते हो यहाँ 1 जो है ग्रेटर देन n जो है इक्वल टू, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में बात है जी? आ गई हो गया ये सब। इधर इसको भी देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 4 8 16 32, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखोगे, 2 का 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 2 का क्यूब किए तो 8 होगा, 2 का 4 करेंगे पावर तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 पे 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ये जो है सेम है, तो 2 पे पावर अगर इसको लिखना है, सब सेम है ना, तो x जो बिलोंग्स कर रहा है x इक्वल टू लिखोगे 2 पे पावर n। अब n कैसा बिहेव कर रहा है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का बिहेव कर रहा है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे n जो है बिलोंग्स कैसा कर रहा है, नेचुरल नंबर, एंड क्या लिख सकते हो, ये जो होगा लेस देन, कहाँ तक है, 5 तक है 32, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, 32 से अगर हम 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 तो है ही नहीं हमारे सेट्स में, नहीं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन, n, n जो है बिहेव कर रहा है कैसा, 5 इक्वल टू 5 इसलिए लिखा कि ये 5 भी ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं ना 5, इस वजह से लिया 5। तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं जो 1 से ग्रेटर देन है, और ये हो जाएगा 5। ओके, या फिर इतना लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर अगर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि 0 -1 करोगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाओ, ये भी देख रहे हो, 5 का स्क्वायर देखो, 5 1 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 1 का हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 क्यूब का क्या हो जाएगा 125 होगा, और 5 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2625 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। तो आपको इसमें क्या करनी है बतानी है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये देखो नेक्स्ट पेज में इसमें ही करता हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे, इजी है, इसमें सेम जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। जो x जो है ये बिलोंग्स कैसा कर रहा है, सच दैट लिखोगे x जो होगा इक्वल टू क्या होगा, 5 पे पावर n हो जाएगा, और n कैसा बिलोंग कर नेचुरल नंबर कर रहे हैं, एंड क्या हो जाएगा, n जो है लेस देन कितना होगा, लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये कहाँ आया, यहाँ पे 4 आ रहा है, देख रहे हो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, अब देखो फोर्थ में देखो ये क्या है, 2 4 6 से लेके इस तरह से जा रहा है, ये है ना, तो इसका क्या होगा, अब यहाँ देख रहे हो कुछ है क्या, 2 से करेंगे तो नहीं, 3 नहीं होगा, तो ये ऐसा दिख भी रहा है कि ये क्या है, इवेन जो है नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, इवेन नेचुरल नंबर है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, देख रहे हो इवेन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 इस तरह से आते जाएंगे, आते जा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x जो है सच दैट जो होगा, x जो है इज एन इवेन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उसका ये आंसर था। आगे बात है समझ में। अब जो है लास्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जो है, लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या लिखा, 149 और 100 तक है। ओके, 149 100, तो देखोगे 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 149 इस तरह से 100 है। ओके, अब बताओ इसमें क्या है, अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 होगा, देख रहे हो ये आ रहा है, चेंजेस आ रहा है ना, 4 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, 9 होगा। तो देख रहे हो सेम पावर तो सबका सेम आ रहा है, मगर नीचे क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर 10 का स्क्वायर करूँ तो क्या हुआ, 100 हो रहा है ना, यहाँ तक तो आगे बातें समझ में। तो हमारा कैसा होगा, x जो है
एक्स जो है सच दैट एक्स जो है इक्वल टू कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे n और स्क्वायर लिख देंगे। तो n जो है कैसा बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कर रहे हैं। एंड जो होगा n कहाँ तक जाएगा, 100 तक ही दिया है, तो n कहाँ तक जाएगा 10 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ये n जो होगा जो इक्वल टू लेस देन कितना हो सकता है 10 हो सकते हैं, या फिर इसको 1 जो है यहाँ तक इस तरह से लिख लें। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा, क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इसको क्या करना, और जितने क्वेश्चन मिले उतना क्वेश्चन क्या करो बनाओ, जितने हो सके अपने से ढूंढो कहीं से बुक, ये तो बुक का क्वेश्चन है और बहुत सारे गाइड्स वगैरह आते हैं, नोट्स वगैरह, तो और बुकें होते हैं, तो NCERT का मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और बहुत सारे बुक होते हैं, तो उसमें से क्या करो देख के क्या करो, जब टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है, आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी समय है, जैसे कि अभी तो मैं भी फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपके तो 6 महीने 3 महीने के बाद तो हमेशा एग्ज़ाम होते रहते हैं एवरी चैप्टर का, तो चैप्टर वाइज भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से 4 कंप्लीट होता। अब क्या करेंगे फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्वेश्चन है क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिस तरह से आप देखो। इसको क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो भी सेट्स दे रखे हैं उसका एलिमेंट्स लिखना है। क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो एलिमेंट्स पहला का देखो एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि कोई सेट होते हैं तो उसका एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर का कोई सेट है तो उसका एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इसी का एलिमेंट्स लिखना। तो आपको पहला का एलिमेंट्स लिखना कि कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा। ओके, तो पहला का एलिमेंट्स मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, पहला का देखो सबका आंसर लिख रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, बड़ा इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं, इस वजह से टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या होगा, कौन कौन सा होगा और नेचुरल नंबर में, जहाँ पे समझाने वाला रहेगा वहाँ समझाऊंगा। 1 3 ये सब क्या होगा, 5 7 इस तरह से क्या होगा, 9 करके इस तरह से क्या होगा, ये और नेचुरल नंबर है, चलता जाएगा आगे बातें। तो ये हो गया तुम्हारा, इसके एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स कैसा, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, इसका एलिमेंट्स है। ओके, आगे बातें। अब दूसरा में देखो, दूसरा और ये सेट लिख लेना, ए का है, और बी का देखो, बी का एलिमेंट्स बताओ। बी का एलिमेंट्स में लिखना क्या है आपको, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज एन इंटीजर है और यहाँ पे इंटीजर दे रखा हो, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये जो है तुम्हारा -1/2 से लेके होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एक्स और 9/2। तो अब बताओ कौन कौन सा ये वैल्यू होगी, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, देखो हमारा रेंज क्या है, रेंज जो तुम्हारा क्या है 1/2 है, -1/2 है, तो इसको करोगे तो क्या होगा, -0.5 होगा। और यहाँ पे x जो होगा ये 9/2 मतलब कि 4.5, ये है ना 4.5 होगा, अगर डिवाइड करोगे 9/2 तो क्या होगा 4.5 होगा। ओके, इस तरह से हो जाएंगे 4.5। तो अब इसी के रेंज में देखो, तो इसका क्या है रेंज, मतलब कि -0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, -0.5 से बड़ा क्या है, 0 है, होगा ना। उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन बोला है 4.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसका एलिमेंट हो गया। आई बात है समझ में। अब देखो थर्ड का है, थर्ड में देखो थर्ड का क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट होगा थर्ड में। थर्ड में क्या बोला है कि x जो है सच दैट x इज एन इंटीजर है, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर जो भी है इंटीजर, इंटीजर माइनस भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लस भी होते हैं। तो जैसे -1 लेंगे, तीसरा का देखना तो समझना, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इंटीजर में ले रहा हूँ माइनस ले रहा हूँ। अगर -2 का ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 होगा। अगर -3 का ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो रहा है। तो ये बोला है क्या है, इक्वल टू 4 होनी चाहिए, इक्वल 4 होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए। ये होगा क्या, नहीं होगा ना, 9 आ गया ना, मतलब मोर देन 4 हो गया। यहाँ पे देख रहे हो इक्वल टू 4 आया, ये जो -2 का स्क्वायर किया तो इक्वल टू 4 आया, ये 1 आया है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 4 आया। 1 जो आया लेस देन 4 आया, 4 जो आया ये क्या है, ये इक्वल टू जो है लेस देन, इक्वल टू 4 आया लेस देन। और यहाँ पे जो 9 आ रहा है ये क्या है,
ग्रेटर देन 4 आ रहा, तो इसका मतलब ये तो वैलिड नहीं करेगा। यहाँ तो ये जो बोला कंडीशन वही करना, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वाले तो चेक कर लिए, नेगेटिव वाले में कौन कौन सा होगा, -1 होगा, -2 होगा और 3 नहीं होगा। अब पॉजिटिव में चलते हैं, तो 0 का करेंगे स्क्वायर, तो 0 में क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर तो 0 भी होते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो ये तो होगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, लेस देन 4 होगा, ये भी होगा। अगर 2 का करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा। तो देख रहे हो, अगर 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा ज़्यादा। तो हमारा सेट जो होगा बिल्ड यहाँ पे करेंगे, इसका जो एलिमेंट्स लिखने हैं, इसका एलिमेंट्स जो है C है, तो C का एलिमेंट्स क्या होगा, अब बताओ C का एलिमेंट्स क्या होगा, सॉरी C का जो एलिमेंट्स होगा -1 होगा, -2 होगा और 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस यही होगा। इसके अलावा कुछ भी करोगे तो क्या होगा, 4 से ज़्यादा आ जाएंगे। ये क्या करा, कंडीशन दे रखा है कि आपको इक्वल टू में 4 देना और लेस देन 4 दे लिए हैं। ओके, यही बोला है ना, तो ये हो गया। फोर्थ में देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन नंबर 4, अब तो ईजी है सारे। अब इसका एलिमेंट्स लिखो, लोयल का, लोयल में क्या होगा, लोयल में एलिमेंट्स लिखना है तो डी का हो जाएगा, सिंपल सी है, इसको इस तरह से लिखो। तो इसमें कौन कौन सा बच जाएगा, 4 बचे, 2 गो है तो रिपीट नहीं करेंगे, एल होगा, ओ होगा और वाई होगा और ये होगा, ये हो गया डी का। आगे बात है समझ में। और देखो फिफ्थ का, देखो फिफ्थ में क्या बोला, एक्स जो सच दैट जो है इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये जो 31 डेज का नहीं है, मतलब उसको लिखना है, उस मंथ को क्या लिखनी है, हमें लिखनी है। तो इसी अगर देखो तो 30 जो नहीं है, तो आप इस उंगली पे करते हो ना, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो इस पे आता है वो क्या होता है, 31 का होता है। और जो नीचे गड्ढे में आता है वो क्या होता है, नहीं होता 31 का। तो हमें कौन कौन सा आएगा, तो देखो उसको लिखना पड़ेगा आपको। फरवरी आते हैं, फरवरी हो गया, अप्रैल हो जाएंगे, अप्रैल जो जिसको बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, जून हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, सितंबर भी है, सितंबर, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, नवंबर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया आपका एलिमेंट। कौन कौन सा, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून और सितंबर और नवंबर हो गया। तो ये आपके हो गए एलिमेंट, हो गया। जो एलिमेंट लिखना था वही लिख दिया। उसके बाद बताओ, इसमें बोला है लास्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्स सच दैट जो है, एक्स इज है कॉन्सोनेंट जो है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रीसीड्स की। तो आपको क्या बोलना है, जो कांस्टेंट है आपका, इसमें क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट को यूज करना है और के तक ही, आपको जो के तक। तो इसको क्या करोगे, एफ जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे कि हमको क्या लेना है, सिर्फ कांस्टेंट लेनी है, जो बोलते हो ना वॉवेल्स और कांस्टेंट लेनी है, तो वही लेना। तो आपको कौन सा, ए तो होता है, वॉवेल्स होते हैं, तो ए तो नहीं लोगे तो बी लेंगे, फिर क्या लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे और क्या लेंगे, ई तो फिर हो जाता है वॉवेल्स हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, ई नहीं लेंगे, ए बी सी डी और क्या हो जाएगा, एफ लेंगे, फिर जी लेंगे और फिर एच लेंगे, फिर आई आ जाता है। तो आई तो हमारा क्या हो जाता है, वॉवेल्स में हो जाता है, फिर क्या होगा, जी होगा, उसके बाद तो के ही हो जाता है। तो हमें के तक ही करना था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलिमेंट्स हो गया, समझ में आई बात है। तो इस तरह से क्या करना, कांस्टेंट और वॉवेल्स के बारे में तो जानते हो कि कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया वॉवेल्स हो गया। इसको छोड़ के हमें के तक का लिखने हैं एलिमेंट्स। तो समझ में आ गया, तो बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस देखना है और करनी है। ओके, लगता है कि थ्योरेटिकल टाइप का है बट इजी है। ओके, तो लास्ट इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें मिलान करनी है, मैच करनी है आपको, और बड़ा ही ईजी है, समझ में आए तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको खुद मैच कर लोगे, आपको इतना कर लिए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना। सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म में इधर दिया हो और इधर क्या दे रखा तुम्हारा, विल्डर फॉर्म में दे रखा, तो आपको मिलाना है कि कौन कहाँ से मिलेगा। तो ये देखो 1 2 3 ये 6 लिखा हुआ, तो 1 2 जो है 3 6 है। तो इसमें देखो कि क्या है,
एक्स जो है पहला प्राइम नंबर एंड पहला नंबर तो ऐसे मिलाओ कि ईजी से मिल जाए। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसमें दिख रहा होगा कि मैथमेटिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ ये लेटर ऑफ द मैथमेटिक्स वर्ड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड का डी हो जाएगा। पहले ही ऐसे मिला लो, ईजी से हो जाएगा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, एक से ही देख लो, एक क्या है 1 2 3 6, ये क्या हो जाएगा एक्स जो होगा सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 का डिवाइजर है। देख लो यहाँ पे डिवाइजर है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखो डिवाइजर 1 का भी है, इसका करो फैक्टर करोगे तो क्या होगा 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ये फैक्टर होगा। तो ये डिवाइजर है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा नहीं बोला कि कोई प्राइम डिवाइजर चाहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर प्राइम डिवाइजर बोलता तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि ये क्वेश्चन देखो कि क्या है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो अब इस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 है, और ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, बट 1 2 3 नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ से आप क्या करो ना, इसमें सी में मिला लेना। आई बात है समझ में, क्योंकि ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है। अब ये प्राइम जो है, प्राइम 2 और 3 है ना, प्राइम है, तो इसमें देखो ना 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये तो यही होगा ना, डिवाइजर ये होगा। अब ये यहाँ प्राइम नंबर बोला, तो 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो डिवाइजर होगा 6 का। ओके, आगे बात है मैथमेटिक्स का, तो ईजी है कि आपके वर्ड में लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है, अब यहाँ से हो गया जो 1 3 5 7 9, ये सब सारे के सारे क्या है तुम्हारे ऑड इंटीजर हैं, तो ये हो जाएगा बी का जो हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे आपका आंसर सारा कि क्या हो गया, 2 का ए हो गया, और फिर थर्ड का जो हो गया डी हो गया, और फोर्थ का क्या हो जाएगा बी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।